चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अब बच्चों, आप ये बात तो जानते हैं कि हमारी एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और बच्चों, आप ये बात भी जानते होंगे कि ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में इससे बनते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन। और बच्चों, बिना प्रोटीन के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब नाइट्रोजन हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम नाइट्रोजन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अब बच्चों, आप ये बात तो जानते हैं कि जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, लेकिन हम लोग गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब हमें इस नाइट्रोजन को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब बच्चों, हम जिस फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना चाहते हैं उस फॉर्म को बच्चों हम यहाँ पर नाइट्रेट्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक तरीके का नाइट्रोजन कंपाउंड है। बच्चों, ये बात ध्यान रहे कि ये नाइट्रेट्स एक तरीके के वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। तो बच्चों, अभी हम जो समझ पा रहे हैं वो ये है कि हमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन कंपाउंड में यानी कि नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बुलाते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम एक्चुअली होता कैसे है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर की हेल्प लेते हैं तो इसे हम एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन बोलेंगे, और अगर आपने किसी बैक्टीरिया की मदद ली है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प ली है, तो ऐसे फिक्सेशन को हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन बुलाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन को समझ लेते हैं। अब बच्चों, आप ये बात तो जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है, और ये दोनों अगर कंबाइन हो जाएं तो बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लेकिन बच्चों, ध्यान रहे, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ये अपने आप तो कंबाइन नहीं होंगे। तो बच्चों, जब भी एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस समय नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन हो जाती है और बनाती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बच्चों, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी फर्दर फिर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है और बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बच्चों, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होती है तो बनाती है नाइट्रिक एसिड, और यही नाइट्रिक एसिड फाइनली रेन वाटर के साथ जमीन पर यानी कि सॉइल पर फॉल डाउन कर जाता है। अब बच्चों, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे मेटेलिक कंपाउंड जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, और जब ये नाइट्रिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। इसके साथ साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो कैल्शियम नाइट्रेट दिखाई दे रहा है यही हमारा वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड है, और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि नाइट्रेट आयन इन्वॉल्व है। तो यही तो हम तब से बात कर रहे थे कि हमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसी तरीके से नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा कि कैसे एटमॉस्फेयर की मदद से हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। बच्चों, यही काम हम कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से भी कर सकते हैं, और तब हम इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल फिक्सेशन बुलाते हैं। बच्चों, ध्यान रहे, जो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करेगा उस बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बुलाएंगे। बच्चों, इस तरीके के बैक्टीरिया आपको जनरली सॉइल में देखने को मिल जाते हैं, या फिर अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट की बात करें तो उनके रूट नोड्यूल्स में भी बच्चों इस टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा बच्चों, आपने देखा होगा कि हम कई डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, और उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं नाइट्रेट कंपाउंड्स। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वहां से भी ये कंपाउंड्स हमारे सॉइल तक पहुंच जाएंगे। अब बच्चों, जब ये नाइट्रेट सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, तो ये वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे, और वहां पर जो प्लांट्स प्रेजेंट होंगे वो इन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी रूट की हेल्प से। तो बच्चों, अब हमारे प्लांट के पास ये नाइट्रेट आ चुका है, और ये नाइट्रेट एक तरीके का इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है। अब यहाँ पर बच्चों, इस नाइट्रेट की हेल्प से हमारे प्लांट बनाएंगे प्रोटीन, जो कि एक तरीके का ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है। तो बच्चों, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रेट से प्रोटीन बनाए जा रहे हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया जा रहा है, और इस प्रोसेस को बच्चों हम नाइट्रोजन एसिमिलेशन बुलाते हैं। तो बच्चों, अब फाइनली प्लांट के पास प्रोटीन के फॉर्म में नाइट्रोजन आ चुका है। अब कई बार इन प्लांट्स को बच्चों कुछ हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर जाते हैं, तो उनके पास भी ये प्रोटीन ट्रांसफर हो जाता है। अब बच्चों, जरा सोचिए कि जब ये प्लांट एंड एनिमल मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे, तब क्या होगा।
तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे जो इन डेड प्लांट एंड एनिमल की बॉडी को डिकम्पोज करेंगे और इनके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट था उसको फाइनली तोड़कर अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो बच्चों हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड में, और ये काम कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया कर रहे हैं। और बच्चों इस कन्वर्जन प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों अब फाइनली सॉइल के अंदर अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और मैं आपको बताऊं कि सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे जो इस अमोनिया को एंड अमोनियम कंपाउंड को दोबारा से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे बैक्टीरिया को बच्चों हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बुलाते हैं और इस कन्वर्जन प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो बच्चों फाइनली सॉइल के अंदर नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बच्चों इस नाइट्रेट का कुछ पार्ट दोबारा हमारे प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर से प्लांट प्रोटीन बनाएंगे। फिर से उन प्लांट को कोई हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर जाएगा, और जब हमारे प्लांट एंड एनिमल दोनों मर जाएंगे तो हमारे सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे और इनके प्रोटीन को अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस अमोनिया को एंड अमोनियम कंपाउंड को दोबारा नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो दोबारा नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं गैसियस नाइट्रोजन में और उसे दोबारा एटमॉस्फेयर में मिक्सअप कर देते हैं। बच्चों ऐसे बैक्टीरिया को हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बुलाते हैं, और इस कन्वर्जन प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से बुलाते हैं, जिसमें हमारे नाइट्रेट दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो आपने पूरी प्रोसेस देखी जिसमें हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर सॉइल में आया और दोबारा सॉइल से कन्वर्ट होकर गैसियस फॉर्म में दोबारा एटमॉस्फेयर में चला गया, इस पूरी प्रोसेस को बच्चों हम नाइट्रोजन साइकिल बुलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये साइक्लिक प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।